तो एक तरफ अमेरिका इजरायल का सुरक्षा कवच मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अपने प्रॉक्सी संगठनों को और ताकतवर बनाना शुरू कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्री लेबनान, सीरिया, इराक में जाकर प्रॉक्सी संगठनों से मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही खामेनेई ने प्रॉक्सी को ताकत देने के लिए एक खास प्लान तैयार किया है। इधर आईडीएफ ने गाजा और लेबनान के बाद सीरिया में टैंक उतार दिए हैं। माना जा रहा है कि इजरायल सीरिया से ईरान के पूरे प्रॉक्सी नेटवर्क को खत्म करने की तैयारी शुरू कर चुका है। एक अक्टूबर की ये तस्वीरें यकीनन आपको याद होंगी, जब ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी थी। इजराइल के आसमान में जलती हुई मिसाइलें नजर आ रही थी। 95 लाख इजरायलियों के कान सायरन और धमाकों की आवाज से फटे जा रहे थे। इस हमले के बाद ईरानी विदेश मंत्री उन देशों के दौरे पर निकले जहां उनके प्रॉक्सी संगठन मौजूद हैं। 4 अक्टूबर को ईरानी विदेश मंत्री लेबनान पहुंचे, हिज्ब कमांडर से सीक्रेट मुलाकात की। 5 अक्टूबर को ईरानी विदेश मंत्री सीरिया पहुंचे, प्रॉक्सी लीडर्स से मुलाकात की। 13 अक्टूबर को अब्बास अराघची ईरान पहुंचे, जहां कैतब हिजबुल्लाह से सीक्रेट मुलाकात की। अब 14 अक्टूबर को उन्होंने ओमान दौरे पर हूती के वरिष्ठ अधिकारी मोहम्मद अब्देल सलाम से मुलाकात की और इजराइल को लेकर कई घंटे तक बातचीत। सवाल है कि ईरानी विदेश मंत्री ने अचानक अपने प्रॉक्सी से मुलाकात तेज क्यों कर दी है। दरअसल इसकी वजह है प्रॉक्सी के सर्वनाश का डर, जो 1 अक्टूबर के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इजराइल हिजबुल्लाह के सर्वनाश की कसम खा चुका है। हर बीतते दिन के साथ लेबनान पर उसकी एयर स्ट्राइक तेज होती जा रही है। आईडीएफ के टैंक रिहायशी इलाकों को तबाह करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इंच दर इंच लेबनान की जमीन इजरायली टैंकों से रौंदी जा रही है। अब इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन का दायरा एक और देश में बढ़ने वाला है। गाजा में इजराइल कई महीनों से ग्राउंड ऑपरेशन चला रहा है। लेबनान में भी आईडीएफ के टैंक घुस चुके हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि अब इजराइल सीरिया में भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इन कयासों की वजह है इजरायली मीडिया का वो दावा जिसने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। इजरायली मीडिया का दावा है कि आईडीएफ के टैंक सीरिया में दाखिल हो चुके हैं। 2 इजरायली टैंक कुनैत्रा में मौजूद है। कुनैत्रा लेबनान बॉर्डर से लगता शहर है। सीरिया से लगते लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ कब्जा कर चुकी है। यहीं से टैंक कुनैत्रा में दाखिल हुए हैं। ईरान को डर है कि इजरायली सीरिया में भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है, क्योंकि बीते 1 हफ्ते से इजराइल की एयरफोर्स सीरिया में एयर स्ट्राइक कर रही है। यहां उसके प्रॉक्सी ठिकानों को तबाह कर रही है। दरअसल ये इजरायल का पैटर्न रहा है। पहले वो दुश्मन के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर उसे कमजोर कर देता है। दुश्मन को कमजोर करने के बाद आईडीएफ के टैंक उसकी जमीन पर घुस जाते हैं और दुश्मन का समूल नाश कर देते हैं। खामेनेई को डर है कि इजराइल सीरिया में घुसकर उसके प्रॉक्सी संगठनों को खत्म कर सकता है, साथ ही उसके प्रॉक्सी नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त कर सकता है।
दरअसल ईरान के लिए सीरिया एक सेंटर पॉइंट की तरह है। ये इराक, लेबनान को जोड़ता है। इन सभी देशों में ईरान के प्रॉक्सी संगठन मौजूद है। सीरिया से ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों को कंट्रोल करता है। प्रॉक्सी की सारी मीटिंग सीरिया में ही होती है, इसीलिए इजराइल अब सीरिया में ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है। डर है कि इजराइल प्रॉक्सी का संहार कर ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। इसीलिए खामेनेई ने प्रॉक्सी संगठनों को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। एक तरफ ईरानी विदेश मंत्री प्रॉक्सी कमांडर्स से मुलाकात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने प्रॉक्सी को मजबूत करने के लिए 3 बड़े कदम उठाए। नंबर 1, ईरान ने संसद में प्रॉक्सी एकीकरण बिल पास किया है, जिसकी वजह से प्रॉक्सी को ज्यादा मदद मिलेगी। नंबर 2, मोहम्मद रेजा फलहजादेह को प्रॉक्सी कोऑर्डिनेटर बनाकर भेजा। फलहजादेह कुदस फोर्स के डिप्टी कमांडर हैं। वो लेबनान और सीरिया में पूरी तरह ऑपरेशनल रहेंगे। नंबर 3, सीरिया में रूसी हथियार गोदाम प्रॉक्सी के लिए खोल दिए गए हैं। हालांकि ईरानी षड्यंत्रों से अलग इजराइल लेबनान से लेकर गाजा तक प्रॉक्सी के संपूर्ण नाश के लिए हमले कर रहा है। प्रॉक्सी कमांडर्स को खत्म कर रहा है। इजराइल की शिन बेट फोर्स का दावा है कि एयर स्ट्राइक में हमास कमांडर समेत अबू डाका मारा जा चुका है। दावा है कि समेर हमास की एयर विंग का कमांडर था। उसने ही 7 अक्टूबर को पैराग्लाइडर्स और ड्रोन हमलों का प्लान तैयार किया था। उसके पास हमास की ड्रोन यूनिट की पूरी कमांड थी। साफ है, इजराइल ईरान के प्रॉक्सी संगठनों का समूल नाश किए बिना रुकने वाला नहीं है। फिर चाहे उसके लिए आईडीएफ को गाजा के बाद लेबनान, सीरिया और इराक को ही राख क्यों न बनाना पड़े।